Assalamu alaikum everyone. Welcome to Android Development Lecture 12. In this lecture, we will talk about Android Studio development for Firebase social application, in which we will add post, comment, and like function. These will be the features of this application. Uh, it will have likes and comments. तो हम यहाँ पे लाइक शो करेंगे, कमेंट्स शो करेंगे, ठीक है। यूज़र को अलाउ करेंगे कि वो कमेंट कर सके, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो टाइम के हिसाब से अरेंज होंगी, ठीक है। किस टाइम उसने किया था, और शो हम टाइम करेंगे कि अभी अभी किए उसने, अगर 60 सेकंड से पहले किया होगा, मतलब 60 सेकंड गुजर गए उसके किए हुए और अब तक के टाइम को, इसको भी हम चेक करेंगे किस तरीके से होता है। 60 सेकंड से ज़्यादा हो गए तो मिनट्स में, 60 मिनट से ज़्यादा हो गए तो आवर्स में, इसी तरीके से 24 घंटे हो गए तो डेज़ में हम शो करेंगे। अच्छा, ये स्लाइड जो है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर अगर राइट साइड पे आपकी ब्लैक नज़र आ रहा है, ठीक है, ये फायर बेस के अंदर हमारे पोस्ट इस तरीके से शो होते हैं, ठीक है। पोस्ट और उसके अंदर आ गया 4 आईडीज़, ठीक है। मैंने वहाँ से कॉपी करके ये अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाला है ताकि चेक करा सकूँ कि आपकी किस तरीके से होता है, ठीक है। फायर बेस के अंदर थोड़ा सा मज़ीद स्ट्रक्चर शो होता है। तो ये चार जो है ना ये पोस्ट की आईडीज़ शो हो रही हैं, ठीक है। ये ज़ीरो और उसके आगे जो CR5 है, ठीक है, इस तरीके से। और उसमें मैं हाईलाइट किए हुए ना 0CR, तो ये राइट साइड पे भी है, और आप लेफ्ट साइड पे भी देखें ना तो ये येलो से मैंने हाईलाइट किए हुए। ये सारा का सारा क्या है, ये सारा है हमारा एक पोस्ट, और इसकी पोस्ट की आईडी है। और इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं ना, लेफ्ट साइड पे जो ब्लू में है वो कीज़ हैं, और राइट साइड पे जो है वो उसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अगर तो डायरेक्ट है, अगर उसके अंदर दोबारा से कमेंट है तो वो फिर एक पूरा क्या बन गया, एक नोड बन गया। जैसे कमेंट्स का एक नोड है ना, तो उसमें ब्रैकेट है और उसके अंदर दोबारा से फिर कीज़ और वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब जो एक दोबारा से कमेंट्स का नोड है ना, वो इस पोस्ट के अंदर जितने भी कमेंट्स हैं ना वो इस तरीके से शो होंगे कि उस कमेंट की अपनी आईडी होगी, उस कमेंट के अंदर क्या होगा कि कमेंट का कंटेंट क्या है, कमेंट हुआ कब था, वो टाइम स्टैम्प होगी उसकी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कि किस यूज़र ने किया है, उस यूज़र की क्या आईडी है, ठीक है, और उस यूज़र का नाम क्या है। उस यूज़र की आईडी से हम फिर उस यूज़र का बाहर की डाटा भी ले सकते हैं ना, कि उस यूज़र का पिक्चर क्या है, और बाकी सब, तो यूज़र की आईडी डालना भी लाजमी है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर नीचे हम आ जाते हैं कि पोस्ट का कंटेंट, ठीक है, वो क्या है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली लिखा हुआ है ना, तो इसलिए सी से ऊपर आ गए हैं और पोस्ट वाले नीचे आ गए हैं, तो पोस्ट का कंटेंट नीचे आ गया। उसके बाद पोस्ट के अंदर इमेज है तो वो उसकी इमेज आ गई, और नीचे फिर उसका है जी लाइक्स का काउंट, और उसके बाद पोस्ट की आईडी कब है, पोस्ट किस टाइम किया गया, और बाकी पोस्ट करने वाले की क्या आईडी और उसका नाम क्या है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से शो हो रही हैं। अभी मैं समराइज़ कर देता हूँ कि हमारा जो है ना ये पूरा का पूरा टॉपिक है क्या, हमारा जो ये आज का प्रोजेक्ट है ना, इसके अंदर हम फायर बेस रियल टाइम डेटाबेस से पोस्ट, लाइक और कमेंट को स्टोर भी करेंगे, ठीक है। और उसको फिर बाद में डिस्प्ले करेंगे रिसाइकलर व्यू के अंदर, एंड्रॉयड के ऊपर रिसाइकलर व्यू के अंदर शो करेंगे लाइक्स, कमेंट्स, और ये सारे जो है ना रियल टाइम में अपडेट होंगे। इस तरह के बाकी सारे फीचर्स होंगे। इसके अलावा एंड्रॉयड क्या कहते हैं, गूगल साइन इन का फीचर भी है, वो हमने क्योंकि पहले किया हुआ तो हमने उसको ऐड यहाँ पे नहीं किया। ये फीचर्स जो है ना यूज़र के लिए हम बाकी अगर मज़ीद ऐड करना चाहें तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये समझना, अगर आपने कुछ स्टेटस वगैरह के फीचर डालने हैं, मैसेजेस के फीचर डालने हैं, तो वो सारे इसी इसी जो है ना फ्रेमवर्क पे काम करते हैं, इसी तरीके से वो सारा चल रहा होता है मोटे तौर पे। असल में उसमें यही काम ही हो रहा होता है कि डाटा हमने एक लिस्ट के अंदर सेव करना है, और उसको भेजना किस तरीके से है, फायरबेस के अंदर स्टोर किस तरीके से करना है, ताकि हम उसको एफिशिएंटली दोबारा से उसको रिट्रीव कर सकें। अभी फिर हम मोबाइल की स्क्रीन पे जाते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं कि जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो एंड में दिखेगी किस तरीके से, ताकि थोड़ा सा हमें जहन में आइडिया हो और उस हिसाब से फिर हम कोड कर सकें। चलिए, सबसे पहले मैं जो है वो एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। तो ये एंड्रॉयड डेवलपर 12 के नाम से एप्लीकेशन है सेंटर में। इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा क्योंकि पहले से लॉगिन था, तो ये लॉगिन वाली स्क्रीन डायरेक्ट आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये लॉगिन मेरा शो हो रहा है। ऊपर हेलो राफे नाम आ रहा है मेरा, ठीक है। नीचे फिर ये पोस्ट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे अपने टेक्स्ट लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे इमेज को क्लिक करेंगे तो गैलरी चल जाएगी और इमेज आ जाएगी और पोस्ट। तो नीचे यहाँ पे पोस्ट आ रहे हैं, बगैर टेक्स्ट वाले पोस्ट आ रहे हैं, और ये टेक्स्ट के साथ वाले आ रहे हैं, इमेज बगैर इमेज वाले और इमेज के साथ वाले, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लाइक, यहाँ पे 0 है तो इसको दबाया तो ये 1 लाइक हो गया, ठीक है। और ये पहले से लाइक है तो इसको लाइक ऑफ कर दिया, ठीक है। जब कमेंट दबाऊंगा तो मैं कमेंट में जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं वट कुछ भी यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, तो ये कमेंट हो गया, ऐड हो गया।
ठीक है, जस्ट नाउ में कमेंट ऐड हुआ। कोई पुराना कमेंट हम देखना चाहते हैं तो ये देखें 17 घंटे पहले, 8 घंटे पहले, तो ये सारे यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं मेन्यू वाली बात कर रहा था वो ये था। ठीक है, मेन्यू है, यहाँ पे साइन आउट पे दबाएंगे तो साइन आउट वापस चलेगा। ठीक है, इस तरह साइन इन बटन को दबाएंगे तो मेरे फिर यहाँ पे सारे अकाउंट्स आ जाएंगे और वहाँ से मैं फिर लॉग इन कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अभी हम एंड्रॉयड स्टूडियो से स्टार्ट करते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो में हमने क्या क्या चीज़ें की हैं। मैंने सोर्स कोड आपको पहले से भेजा हुआ है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रेडल से स्टार्ट मैं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ग्रेडल के अंदर चेंज की हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले गूगल सर्विसेज ये ऐड करनी है, ये लाजमी आपने ऐड करनी है ऐप लेवल वाले में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बिल्ड फीचर के अंदर व्यू बाइंडिंग को ट्रू कर देना है और उसके अलावा ये डिपेंडेंसीज हैं, ये सारी डिपेंडेंसी ऐड कर दी है। ठीक है, ये पूरी पूरी फाइल आपको मिल जाएगी, ये पूरी फाइल आपने यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, इसके अंदर जो ये फायर बेस वाले हैं ना, यहाँ से फायर बेस बूम से लेकर यहाँ पे फायर बेस स्टोरेज तक, इसमें फायर बेस ऑथ भी है, फायर बेस डेटाबेस भी है और स्टोरेज भी है। ठीक है, और ये फिर साथ में गूगल सर्विसेज हैं। और जो प्रोजेक्ट लेवल है उसके अंदर आपने इसमें ऐड करेंगे ये वाली लाइन क्लाउड्स गूगल सर्विसेज की जो है ना, यहाँ पे भी ऐड करना लाजमी है। ऊपर वाली वैसे की वैसे रहेंगी जैसे आपके प्रोजेक्ट की होंगी। ठीक है, ये फाइल के अंदर नहीं है तो ये आपने लाजमी ऐड करनी है प्रोजेक्ट वाले के अंदर। ठीक है, अभी मैनिफेस्ट में आ जाते हैं। मैनिफेस्ट के अंदर जो है हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, सबसे ऊपर कमेंट एक्टिविटी है, फिर मेन एक्टिविटी है और लॉन्चर एक्टिविटी जो है वो हमारी साइन इन एक्टिविटी है। ठीक है, हमारी यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, अभी इसको आपको बंद कर लेते हैं और चलाते हैं ड्राइबल रिसोर्सेज के अंदर जो है ना। मैनिफेस्ट हो गया, नेक्स्ट हमारा ड्राइबल है। ड्राइबल के अंदर हमने सारे के सारे आइकन्स डाले हुए हैं। ठीक है, जैसे ये आइकन है क्रॉस वाला, ठीक है, बटन है क्लोज करने वाला आइकन। ठीक है, ये नेक्स्ट आइकन कमेंट वाला आइकन है। इस तरीके से बाकी सारे आइकन जो है ना मैंने डाल दिए। ठीक है, ये सारी की सारी फाइल्स उसी सोर्स कोड के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो आप वहाँ से ये सारी कॉपी कर लेंगे कि जहाँ जहाँ इनका यूज़ होता है कि एरर ना आए। ठीक है, तो ये हो गया, ड्राइबल को बंद कर देते हैं। इसके बाद ये मेन्यू है और ये लेआउट है और लेआउट के नीचे ये मेन्यू है। ठीक है, मेन्यू जो है वो जैसे ये 3 डॉट्स आए हुए हैं ना, तो ये 3 डॉट्स को जैसे ही क्लिक करना तो वहाँ पे साइन आउट वाला जो है ना वो शो होगा, साइन आउट बटन। ठीक है, तो ये मेन्यू इसका अभी पहले हमने देखा भी है एप्लीकेशन के अंदर। और वो उसका जो है ना वो कोड इस तरीके से ऐड करते हैं। मेन्यू फोल्डर आपको बनाना पड़ेगा और उसके अंदर जो ये वाली फाइल है ना वो ये फाइल इस तरीके से ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम इन डायमेंशंस के अंदर। डायमेंशन हमने कुछ फिक्स की हुई है। ठीक है, ताकि ये पूरे हमारे प्रोजेक्ट में सेम रहे। आगे ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर जो है ना ये वेब क्लाइंट आईडी है। तो ये वेब क्लाइंट आईडी जो है वो आपको अपने प्रोजेक्ट की खुद ही लेनी पड़ेगी और वहाँ से लेकर इधर सेव करनी होगी। ठीक है, ये मेरे प्रोजेक्ट की आईडी है, उस फाइल के अंदर मेरे प्रोजेक्ट की आईडी होगी ये वाली। तो आपको इसको चेंज करना है और इसको तरीका ये होता है कि आपने गूगल साइन इन ऑप्शन जो है फायरबेस के अंदर जाकर, फायरबेस के अंदर ऑथेंटिकेशन में और साइन इन ऑप्शन के अंदर से ये चेंज करेंगे। नेक्स्ट ये है थीम। थीम में हमने मटेरियल मटेरियल थीम यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और उसके साथ उसकी ये कलर्स ऐड किए हैं, नीचे मज़ीद थीम्स भी हैं। तो ये फाइल भी बिल्कुल इस तरीके से है, तो ये आपने ऐड करनी है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम फायरबेस के अंदर और फायरबेस के अंदर आपने फायरबेस को लॉगिन करना है। यहाँ पे आके जाएंगे कनेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉगिन का बटन होगा, ये आपने लॉगिन करेंगे तो आपका फायरबेस का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा इस एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन को फायरबेस से कनेक्ट करने के लिए आपको ग्रेडल ऑन करना पड़ेगा। यहाँ राइट साइड पे जाएंगे, ग्रेडल है और इसके अंदर यहाँ पे साइनिंग रिपोर्ट है। अगर तो आपका शो हो रहा है तो फिर आप इसको साइनिंग रिपोर्ट को टास्क एंड्रॉयड और उसके बाद यहाँ पे साइनिंग रिपोर्ट इसको क्लिक करेंगे तो आपके नीचे यहाँ पे SH1 और SH26 आ जाएंगे। ठीक है, तो और अगर आपके यहाँ पे नहीं आती तो आपने AI से जब से पूछ लेंगे भी किस तरीके से। तो ये SH1 है और ये SH256 है। इसको आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो सेटिंग्स है ना, प्रोजेक्ट ओवरव्यू के साथ एक सेटिंग का बटन होता है फायरबेस में। ठीक है, फायरबेस में जाकर प्रोजेक्ट ओवरव्यू, उसके अंदर सेटिंग होगा और उस सेटिंग के अंदर नीचे आके अपने अपनी एप्लीकेशन का नाम ढूंढेंगे और उसके अंदर ये अपने ऐड करना है। ठीक है, ये तरीका भी आपको जेमिनी से मिल जाएगा। ठीक है, कि किस तरीके से ऐड करना है, तो वो आप उस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद मैं ये सब बंद कर लेता हूँ और अभी हम आ जाते हैं एक्टिविटी XMLs के अंदर जो लेआउट है। ठीक है, इनके अंदर जो है सबसे पहले आ जाते हैं साइन इन एक्टिविटी। इसके अंदर एक बटन है गूगल वाला। ठीक है, ये पहले से ही गूगल ने हमें दिया हुआ है।
गूगल साइन इन का ऑप्शन, इसमें इमेज इमेज सब कुछ पहले से ही है। इसको क्लिक करेंगे तो वो पॉपअप आ जाएगा और इसमें सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और मेन एक्टिविटी के अंदर हमारे पास है ये पोस्ट। हमने पोस्ट किस तरीके से करना है, टेक्स्ट है और आगे इमेज का बटन, ठीक है, उसका टेक्स्ट और उसके बाद पोस्ट करने का बटन और नीचे सारा का सारा पोस्ट की जो भी हमने पोस्ट किया है ना उसकी चीज़ें, ठीक है। तो वो एक रिसाइकलर भी है, रिसाइकलर के अंदर जो आइटम है उस आइटम को देख लेते हैं। इस आइटम के अंदर हमारे पास बंदे का नाम, उसका टेक्स्ट है, इसमें बड़ा कर लेता हूँ। ऊपर देखेंगे कि ये नाम आ गया, यूज़र का नेम, कितनी देर पहले उसने किया है ये पोस्ट, पोस्ट के अंदर कंटेंट क्या है, और अगर इमेज है तो वो ये नीचे इमेज हो गई, ठीक हो गया। उसके साथ ये नीचे दो बटन है, एक लाइक का और एक कमेंट का। लाइक को दबाएंगे तो लाइक बढ़ जाएगा और कमेंट को दबाएंगे तो फिर वो कमेंट की एक्टिविटी ऑन हो जाएगी, ठीक हो गया। और इसमें इसका काउंट भी यहाँ पे शो होगा। इसी तरीके से फिर हमारा कमेंट की एक्टिविटी है, ठीक है। जब भी हम कमेंट का बटन क्लिक करते हैं तो फिर वो कमेंट एक्टिविटी ऑन हो जाती है। कमेंट एक्टिविटी के अंदर मैं चलाता हूँ तो उसके अंदर भी इसी तरीके से एक्टिविटी, ठीक है, उसमें भी इस तरीके से सेम है। ऊपर एक रिसाइकलर व्यू है ये पूरा का पूरा, और नीचे एक टेक्स्ट है और उसका बटन है। जब बटन सेंड को क्लिक करते हैं तो ये जो कमेंट होता है वो के सेव हो जाता है। और जो उसका एक आइटम है उस आइटम को भी मैं मज़ीद थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो ये ऊपर एक यूज़र नेम है, कितनी देर पहले कमेंट हुआ है और नीचे क्या कमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा सारा XML भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अभी ये सारा मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी आ जाते हैं हम अपने कोटलिन के कोड के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 7 फाइल्स हैं, 3 ऊपर कमेंट वाली फाइल्स हैं और उसके बाद नीचे जो है ना 3 पोस्ट वाली, मेन एक्टिविटी, पोस्ट और पोस्ट अडॉप्टर, ये 3 पोस्ट वाली फाइल्स हैं, ठीक है। और सबसे एंड में हमारे पास साइन इन एक्टिविटी हो गई। साइन इन एक्टिविटी के अंदर हमारे पास गूगल साइन इन ऑप्शन है, इसके ऊपर हमने पहले भी बात कर चुकी है, ठीक है। पिछली वीडियोज में आपको मिल जाएगा तो इसमें मजीद बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पिछली वीडियोज आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हम मेन एक्टिविटी में, ठीक है। मेन एक्टिविटी के अंदर हमारे सारे पोस्ट जो हैं वो शो होंगे, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो है यहाँ पे मेन एक्टिविटी ऐप कॉम्पैट से नीचे, ये ऊपर तो इम्पोर्ट है ना, नीचे ऐप कॉम्पैट और उससे नीचे और यहाँ पे ऑन क्रिएट से ऊपर जितने भी होते हैं ना ये प्राइवेट वैल्यूज़, ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये वेरिएबल्स यहाँ पे इसलिए लिखे हैं ताकि हम इसको नीचे किसी भी फंक्शन में, ऑन क्रिएट फंक्शन में या किसी भी हमारे जो बनाए हुए फंक्शन हैं उनमें यूज़ कर सकें, सब फंक्शन में यूज़ कर सकें, ठीक है। मतलब जितने भी सारे नीचे फंक्शन हैं ना उसके अंदर, क्योंकि ये सारे के सारे वेरिएबल्स काफ़ी अहम है, ठीक है। यहाँ पे इनको इनिशियलाइज़ कर देते हैं हम, जैसे फायरबेस के वेरिएबल हैं, ठीक है, बाइंडिंग वाले वेरिएबल हैं, इस तरह के जो वेरिएबल ना इनको हम इधर इनिशियलाइज़ किया हुआ है और नीचे जाकर हम कहीं पे भी जहाँ पे भी इनका यूज़ है, ठीक है, उनके हिसाब से नीचे इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको जो है मेन आइडिया होना चाहिए कि ये किस तरीके से है, ठीक है। नीचे मज़ीद जो फंक्शंस हैं, जो नीचे कुछ लोकल फंक्शन होते हैं और ये जो है ना ये ग्लोबल फंक्शन होते हैं। जो बाहर लिखे होते हैं ग्लोबल फंक्शन, जो अंदर हमने डिफाइन किया होता है ना किसी फंक्शन के अंदर, तो वो लोकल फंक्शन होते हैं, ठीक है। अभी हम ऊपर से आ जाते हैं तो यहाँ पे ऑन क्रिएट में जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना ये बाइंडिंग, ये हमारा जो भी इस मेन एक्टिविटी के अंदर जो XML वाली चीज़ें हैं ना वो इसके साथ कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। उसको कनेक्ट करने का तरीका वो है, वो ये है, ठीक है। इन 3 लाइनों के अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, ये टूल बार, यहाँ पे हमारा जो हमने ऊपर टूल बार XML में दिया है ना उसको एप्लीकेशन को हम बता रहे हैं कि वही वाला जो है लेआउट उसी को टूल बार की तरह यूज़ करें। नेक्स्ट जो है वो सेटअप रिसाइकलर व्यू, ये नीचे 4-5 लाइंस है ना इसके अंदर, ये रिसाइकलर व्यू मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक एक टाइप का वो होता है, लीनियर लेआउट होता है, ठीक है। तो वो हम उसमें सॉरी एक टाइप का लिस्ट व्यू होती है ये, ठीक है। इससे हम अपने कोई भी जो आइटम है ना उसको रिपीट कर सकते हैं, एक ही टाइप के जो होते हैं उसके अंदर हम टेक्स्ट वगैरह चेंज करके उसको रिपीट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम इसको इसका जो अडॉप्टर है, क्योंकि यहाँ पे हम इस लिस्ट व्यू में पोस्ट ऐड करेंगे तो इसमें पोस्ट अडॉप्टर डाला हुआ है, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, अ, नीचे जो है ना वो है ऑथेंटिकेशन। ये इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट है ये चेक करता है कि अगर हमारा यूज़र जो है वो गूगल से ऑथेंटिकेट हुआ हुआ है, गूगल से साइन इन किया हुआ है उसने, ठीक है, तो वो इसी एक्टिविटी में रहे, ठीक है। और अगर साइन इन नहीं किया हुआ, ठीक है, तो वो साइन इन एक्टिविटी में चले जाए, ठीक है। ऊपर वाली लाइन का मतलब ये है कि अगर करंट यूज़र नल है, करंट यूज़र नहीं है, ठीक है, तो हमें वो साइन इन एक्टिविटी में ले जाए। और अगर यूज़र है बड़ा, एल्स का मतलब ये अगर यूज़र है तो वो हमारे नीचे 2 काम करे, यूज़र का डाटा ले ले और हमारे जो पोस्ट है ना वो फेच कर ले,
ठीक है, ये दो फंक्शन जो दो ब्रैकेट्स के साथ आते हैं ना, वो फंक्शंस होते हैं। नीचे हमारे पास जो नीचे तीन है वो हमारे बटन्स हैं। इस हमारी पूरी एक्टिविटी के अंदर हमारे पास तीन बटन है। ऊपर वाला जो बटन है वो हमारे पास पोस्ट को सेंड करने वाला बटन है। ठीक है, जो भी पोस्ट को हम सेंड पोस्ट या सबमिट पोस्ट को जो बटन हमने दिया हुआ है ना, उसको क्लिक करेंगे तो पोस्ट सेंड हो जाएगा। ये एक फंक्शन है फिर। ठीक है, नीचे फंक्शन आएगा इसका। और नीचे नेक्स्ट जो है वो है हमारा इमेज को सिलेक्ट करने वाला फंक्शन। इसको जो हम क्लिक करेंगे इस बटन को, तो हमारी इमेज सेलेक्ट वाला फंक्शन जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो ये हाँ इमेज सेलेक्ट वाला का नीचे जो है वो क्लियर क्लियर इमेज। ठीक है, जो क्रॉस वाला बटन था जिसके हमने ड्रॉएबल भी चेक किया था क्रॉस वाला, उसको क्लिक करेंगे तो वो इमेज क्लियर कर देगा कि वो हमने गलती से सिलेक्ट हो गया, अभी नई इमेज लगा दें। अच्छा, नेक्स्ट आगे हैं हम फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो ये फेच करंट यूज़र वाला फंक्शन जो है ना, ये क्या करता है, ये डेटाबेस से जो यूज़र है और ये यूज़र की आईडी जो कि ऑथेंटिकेशन से ली हुई है। ठीक है, उस यूज़र आईडी से जो डेटाबेस के अंदर सेव है डाटा यूज़र से रिलेटेड, उसका नाम, उसका इमेज, ठीक है, उसकी आईडी, वो सब चीज़ें जो है ना वो लेकर सेव कर लेगा, ताकि हम उसको पोस्ट में यूज़ कर सकें और उसको कमेंट्स में यूज़ कर सकें। तो वो सारी यहाँ से सेव कर लेगा। ठीक है, यूज़र का डाटा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट बटन है जी इमेज सेलेक्ट वाला। ठीक है, तो पीछे आगे सेलेक्ट इमेज। ठीक है, तो उसको चेक करते हैं, तो जब वो क्लिक करते हैं तो वो एक इंटेंट शो करता है और वो हमें ले जाता है कि गैलरी के अंदर बाकी सब में कि ये इमेज सेलेक्ट करो। जब पिकर हमको इमेज पिक कर देते हैं तो जो जो मैंने हाईलाइट किया ना ये वाला क्या करते हैं, उस इमेज का डाटा, उस इमेज का पाथ, उस इमेज की साइज़ और वो सब चीज़ें जो है ना वो सिलेक्ट करके वो हमारे पास नीचे शो कर देता है। वो इमेज भी शो होने लग जाती है इमेज की जगह पे, और उसका टेक्स्ट भी शो होने लग जाता है। ठीक है, लेकिन अपलोड नहीं होगा। अपलोड कब होगा, जब हम अपलोड वाला बटन दबाएंगे। ठीक है, अभी हमने इमेज का डाटा शो कर दिया। इमेज का डाटा क्लियर करने गलती से हमें से कोई इमेज सेलेक्ट हो गई, तो हमें क्लियर करने के लिए क्लियर वाला बटन दबाएंगे तो उससे फंक्शन से क्लियर हो जाएगा। अब ये सबमिट पोस्ट वाला बटन जो है, अगर हम ये क्लिक करते हैं ना, फिर हमारा जो पोस्ट है ना वो सबमिट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले वो चेक करेगा कि हमारे पोस्ट में हमने कोई ऐसा तो नहीं है कि हमने पोस्ट के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा ही नहीं है या कोई इमेज पेस्ट ही नहीं की। अगर हमने इन दोनों काम नहीं किए ना तो वो हमें एरर दे देगा कि पोस्ट एम्प्टी नहीं हो सकता। ठीक है, पोस्ट के अंदर इमेज या उसके अंदर टेक्स्ट होना चाहिए, और यहाँ पे रिटर्न का मतलब ये होता है कि इससे आगे कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। लेकिन अगर ये नहीं है हमारे, या इमेज के अंदर इमेज है या फिर टेक्स्ट है, तो फिर ये हमारे नेक्स्ट में जाएगा। हमारा जो है वो टेक्स्ट जो है वो हमारा जो बटन है वो डिसेबल हो जाएगा कुछ देर के लिए, जब तक इमेज अपलोड नहीं होती। ठीक है, और हमारा जो है आगे ये फंक्शन चलता रहेगा। अगर तो इमेज है तो नीचे वाला फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, इमेज के साथ वाला डेटाबेस में। और अगर इमेज नहीं है, मतलब ऊपर वाला, ठीक है, अपलोड इमेज। और अगर इमेज नहीं होगी तो वो नीचे वाला जो फंक्शन है वो कॉल होगा। ठीक है, जो अपलोड विद इमेज वाला फंक्शन है उसके अंदर क्या करेगा, ये पहले फायरबेस स्टोरेज के अंदर हमारी इमेज को अपलोड करेगा। ठीक है, अपलोड करने के बाद उसका जो है वो लोकेशन होगी ना उसकी पोस्ट के अंदर अपलोड करेगा। और उसके बाद हम इसका यूआरएल ले लेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, फायरबेस स्टोरेज को इनेबल भी करना है। फायरबेस में जाकर उसका बिल्ड के अंदर एक ऑप्शन होगा फायरबेस स्टोरेज, उसको इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद वहाँ पे एक लोकेशन आएगी स्टोरेज की, उसमें डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो भी है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद टेस्ट मोड में इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, तो उससे आपका ये फायरबेस स्टोरेज जो है ना वो फंक्शन करने लग जाएगी। तो अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे अब जब भी हमारा ये सेंड हो जाएगा ना स्टोरेज के अंदर, लोकेशन के अंदर सेव हो जाएगा, और लोकेशन की जो आगे ना यूआरएल, उसका जो टेक्स्ट होगा ना वो हमारे पास वापस आएगा। हमने डेटाबेस के अंदर सिर्फ टेक्स्ट ही सेव कर सकते हैं। स्टोरेज के अंदर इमेजेस वगैरह सेव कर सकते हैं, लेकिन डेटाबेस के अंदर हम टेक्स्ट ले सकते हैं। तो हमें इसका फिर टेक्स्ट चाहिए। तो टेक्स्ट जो है वो सेव हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, और उसको हम फिर सेव पोस्ट, अब हम इस पोस्ट के अंदर जो पोस्ट का हमारा कंटेंट है वो और यूआरएल ये सारा एज अ टेक्स्ट हम यहाँ पे सेव करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ें, पोस्ट आईडी है, यूज़र आईडी है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास वो कीज़ हैं, और राइट साइड पे वैल्यू है। पोस्ट आईडी की होगी हमारी, और जो राइट साइड पोस्ट आईडी है वो हमारी एक्चुअल पोस्ट की आईडी आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जो कि रैंडमली जनरेट होगा यहाँ पे। ठीक है सर, यूज़र की आईडी हमने पहले से यूज़र लिया हुआ है, वो यूज़र आईडी आ जाएगी। ठीक है, अगेन इसी तरीके से कंटेंट और इमेज यूआरएल ये सारी चीज़ें हम ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ये सब आने के बाद जब ये फिर ये जो है ना चेक करता है कि हाँ जी हमारा जो सेव कर रहे थे वो सक्सेसफुली सेव हुआ या नहीं। अगर सक्सेसफुली सेव हो गया है तो क्या करेगा, हमारी चीज़ें क्लियर कर देगा, इमेज क्लियर कर देगा, टेक्स्ट फील्ड जो है वो क्लियर कर देगा। ठीक है, और
हमारे एक टोस्ट शो कर देगा कि हमारा पोस्ट जो सक्सेसफुली हो गया, और अगर नहीं होगा तो भी हमें एक एरर देगा, और ऊपर से जो हमारा पोस्ट वाला बटन है उसको इनेबल कर देगा। जो हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि पोस्ट वाला बटन हमारा फॉल्स हो गया था, डिसेबल हो गया था, तो अभी यहाँ पे इनेबल हो जाएगा ताकि हम दोबारा से रिट्राई कर सकें। ठीक हो गया। तो ये फंक्शन हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा लोड पोस्ट। ये अगर हमारा यूज़र लॉगिन होता है ना तो लोड पोस्ट वैसे ही फंक्शन करता है। ठीक है, हमारे जितने भी फायरबेस डेटाबेस के अंदर लोड वो हुए हुए हैं, पोस्ट पहले से पड़े हुए हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ लोड पोस्ट से आ जाएंगे। ठीक है, डेटाबेस के अंदर ये चेक करता है। ठीक है, ये फंक्शन है ऑन डाटा चेंज। ठीक है, और ऑन कैंसर। तो ये ऑन डाटा चेंज है ना, वो क्या करता है, वो सारे के सारे पोस्ट को चेक करता है कि कितने पोस्ट जो है वो इस लोकेशन के अंदर सेव हैं। ऊपर पोस्ट जो है वो लोकेशन है, डेटाबेस का रेफरेंस जो ऊपर लिखा हुआ है पोस्ट वाला ग्रीन में। ठीक है, और नीचे ऐड वैल्यू लिसनर, ये सारी सारी वैल्यूज़ को जो है ना वो सुनता है कि कौन से सेम हैं। और ऑन डेटा चेंज ये एक फंक्शन है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डाटा है और जो फायरबेस में डाटा है, अगर उसमें कुछ चेंज है तो वो डाटा का स्नैपशॉट लेता है, और उसको फिर लूप, ये फॉर जो फंक्शन है ये लूप क्रिएट करता है, जिसमें हमारे पास जो चाइल्ड हैं उस स्नैपशॉट के अंदर जितने भी नोड्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने पिक्चर दिखाई थी ना, उसमें हमारे पास 4 थे। तो ये 4 बार उसको इस पूरे फंक्शन को रन करेगा, और सारे के सारे पोस्ट जो है वो हमें शो हो जाएंगे। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें, पोस्ट आईडी, कमेंट आईडी, यूज़र आईडी, वो सारे सारे बार बार लूप करेगा, और सारे साइकिल व्यू में आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, नीचे है जी हमारे पास लाइक बटन के लिए और कमेंट बटन के लिए। ठीक है, तो लाइक बटन का क्या रहेगा, और कमेंट बटन, इन्होंने यही करना है कि कमेंट वाला जो होगा वो हमें कमेंट वाली एक्टिविटी में लेके जाएगा, और लाइक वाला जो है वो हम लाइक सेव भी करेगा और लाइक को रिट्रीव भी करेगा, उसका काउंट करेगा। ठीक है, और उसको रिट्रीव करेगा। और कमेंट वाला हमें कमेंट वाले ऑप्शन में लेके चला जाएगा। ठीक है, वो एक्टिविटी एक नई। नीचे ये है मेन्यू। ठीक है, वो मेन्यू जो साइन आउट वाला मेन्यू था, तो ये हमारे पास एक एक्सएमएल फाइल है मेन्यू मेन। ठीक है, उसके अंदर मेन्यू हमने ये मेन्यू के बटन डाले हुए हैं। ठीक है, और वो बटन से काम क्या होगा, वो नीचे वो बटन है, उस बटन की आईडी है ये। ठीक है, उस बटन से क्या होगा कि फायरबेस ऑथेंटिकेशन ऑथ से साइन आउट हो जाएगा, और हम किस एक्टिविटी में चले जाएंगे, साइन इन एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, इस तरह हम साइन एक्टिविटी में चले जाएंगे। और नीचे जो फिनिश है, फिनिश का मतलब ये है कि साइन एक्टिविटी में जाने के बाद अगर हम बैक का बटन दबाएंगे तो हम बैक में ना आ जाएं, वापस इसमें ना आ जाएं पुरानी एक्टिविटी में। हाँ, उधर से हम बैक का ऑप्शन सेलेक्ट ही नहीं होगा वहाँ से। अगर दोबारा बार बार बैक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन ही क्लोज हो जाएगी, बैक से हम पुरानी एक्टिविटी में ना आ जाए। ठीक है, तो इसको हम बंद कर देते हैं मेन एक्टिविटी को। अभी हम चले जाते हैं पोस्ट में। पोस्ट जो है ना, ये जो नज़र आ रहा है, ये सारा वो चीज़ें जो कि फायरबेस के अंदर स्टोर हैं। ठीक है, फायरबेस के अंदर डेटा इस स्ट्रक्चर के अंदर से शो हो रहा है। कमेंट में भी इसी तरीके से, जो कमेंट वाला स्ट्रक्चर है ना वो इस तरीके से शो हो रहा है। ये हमने शुरू में जेसॉन जो थी ना वो मैंने आपको दिखाई थी, उसमें इस तरीके से शो हो रहा था। ठीक है, और जो नीचे ये जो काउंट है ना, ये फंक्शन क्या करता है, जितने भी लाइक्स हैं ना, जितने लोगों ने लाइक किए हैं, ठीक है, उनको काउंट करता है फंक्शन। ठीक है, वो जो अडॉप्टर है, अडॉप्टर क्या चीज़ है, अडॉप्टर जो है वो कमेंट को या पोस्ट को जो कि हमारे पास फायरबेस में सेव है, उसको कनेक्ट करता है हमारे इसके साथ, एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, जैसे एक मेन एक्टिविटी है। ठीक है, दूसरा क्या है कि पोस्ट है। अब इन दोनों के दरमियान जो लिंक कर रहा है वो है पोस्ट अडॉप्टर। ठीक है, अडॉप्टर क्या कर रहा है, उस चीज़ को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक हो गया, अब हम अडॉप्टर में आ जाते हैं। इसी तरह कमेंट और कमेंट अडॉप्टर भी हैं। ठीक है, जो कि कमेंट एक्टिविटी और कमेंट को जोड़ता है, वो कमेंट अडॉप्टर है। पोस्ट अडॉप्टर पे आ जाते हैं। पोस्ट अडॉप्टर के अंदर हमारे पास दो लिस्ट भी हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ पोस्ट है, और इसके बाद ये लिसनर है, लाइक बटन लिसनर, और जो कमेंट है वो तो हमारी एक अलग ही एक्टिविटी है। ठीक है, तो वो हमारा पूरा का पूरा आगे उसका फंक्शन है। ठीक है, वो मज़ीद जो है वो कमेंट वाली एक्टिविटी में भी आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अब हो क्या रहा है असल में ना, ये क्या कर रहा है, अब ये नीचे हम फंक्शन देखें ना, फंक्शन बाइंड पोस्ट विद पोस्ट। ठीक है, अब ये करता क्या है, अब ये जो फंक्शन है ना, ये जोड़ रहा है, बाइंड कर रहा है पोस्ट को, जो कि हमारे पास जो बटन्स हैं और हमारे पास टेक्स्ट व्यू हैं, उनको उस पोस्ट के साथ जो कि फायरबेस में सेव है। ठीक है, तो जो बाइंडिंग, जो नीचे लिखा हुआ है ना, बाइंडिंग पोस्ट टेक्स्ट, ठीक है, यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट, ये है हमारे पास जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन के अंदर जो राइट साइड पे पोस्ट है। ठीक है, वो क्या है, वो जो हमारे पास सेव है फायरबेस के अंदर, तो वहाँ से डाटा लेकर यहाँ पे सेव किया जा रहा है। ठीक है, ऊपर
यूज़र का नाम, नीचे फिर उसका कंटेंट, यहाँ से लेकर नीचे यहाँ तक जो है ये इसकी इमेज ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लाइक को काउंट कर रहा है, ठीक है, कि लाइक कितने हुए हुए हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह का बाकी जो नीचे बटन है, लाइक वाला बटन और कमेंट बटन और ये सब चीज़ें जो है ना यहाँ पे रिपीट हो रही हैं, उसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। नीचे ये जो है ना फॉर्मेटिंग टाइम स्टैम्प, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमारे पास टाइम को काउंट करता है, ठीक है। ये मिली सेकेंड्स में होता है असल में, ठीक है। 1000 अगर हम यहाँ पे देखें ना, 4 जीरो है, तो 3 जीरो तो हो गए 1000 वाले, ठीक है। जो राइट साइड पे 3 जीरो है ये 1000 हो गए, और जो आगे ऊपर है वो हो गया हमारे पास सेकेंड्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, एरर देगा लेकिन चले रहने देते हैं, ठीक है। ये 1000 अलग हो गया, तो बाकी हो गया जी 3600। अब 3600 सेकंड क्या होते हैं, वो होता है 1 घंटे के इक्वल, ठीक हो गया। 60 सेकंड हो गया 1 मिनट के इक्वल, 36 सेकंड 1 घंटे के इक्वल हो गया, ठीक है। तो अगर हमारे पास टाइम 1 सेकंड 1 मिनट से कम होगा तो हम लिख देंगे जी जस्ट नाउ, ठीक है। अगर 30 मिनट हो गया तो फिर आवर्स हो जाएगा, और अगर 24 घंटे हो जाएगा तो डेज हो, ठीक है। ये टाइम स्टैम्प उस वक्त की और अभी की, टाइम डॉट गेट नाउ जो है ना, जब ये पोस्ट किया गया उस वक्त से लेकर अब तक कितना टाइम गुजरा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। और बाकी जो नीचे जो लास्ट में है आइटम लाइक काउंट, तो ये एक फंक्शन है जो कि लाइक्स को काउंट करता है, जो कि पोस्ट के साइज से पोस्ट के अंदर जो लाइक्स के जो काउंट होते हैं ना, उसके नोड्स उसको काउंट करता है, तो उससे साइज आ जाता है इसका। और जो ऊपर वाले दो फंक्शन हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अ, जो हमारे पास ऊपर बाइंडिंग हुई है ना उसको कंप्लीट कर रहे हैं, वो उसके असिस्टेंट के साथ, असिस्टेंट के तौर पे जो जो फंक्शन है ये ऑटो जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं होता, क्योंकि आपके पास पहले से टेक्स्ट फॉर्म में है तो आपके पास ऐसे ही आएगा। लेकिन जब हम ये बिल्कुल हार्ड कोड टेक्स्ट कर रहे होते हैं ना, तो ये सारे फंक्शन खुद ही जनरेट होते हैं, ठीक है। तो इनको इसी तरीके से ही रहने देना होता है, ठीक है। इनमें चेंजेस करनी होती हैं हमारे अपने इन्फ्लेटर और उसके हिसाब से, ठीक है। असल काम जो है ना वो इस फंक्शन बाइंडिंग वाला जो है ना ये फंक्शन कर रहा होता है, और ऊपर वाले वेरिएबल्स जो है ना वो इस सबको आपस में जोड़ रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा पोस्ट फंक्शन है। बिल्कुल इसी तरीके से कमेंट एक्टिविटी, कमेंट अडॉप्टर और उसका फंक्शन है, तो कमेंट एक्टिविटी के अंदर भी वैसे ही सारी चीज़ें हैं, वो सारे के सारे हमारे बटन्स हैं और वो टेक्स्ट व्यूज़ हैं और वो सब कुछ जो है ना कि किस तरीके से हमारा कमेंट जाएगा और किस तरीके से रिट्रीव होगा। ये आगे कमेंट जो फायरबेस में स्टोर है, और अडॉप्टर जो है वो किस तरीके से इन दोनों को, फायरबेस को और इसको आपस में किस तरीके से जोड़ रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है टॉपिक। और इसमें हमने सारे के सारे ये सोर्स कोड में भी दिए हुए हैं, तो आपको वहाँ से भी ये सारा का सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई मसला होता है तो वो फिर आपने बाद में चेक कर लेना है, पूछ लेना है कि किस तरीके से ठीक हो गया। ठीक है, अभी हमारी क्लास आज की कंप्लीट हो गई है, तो इसमें हमने फिर ये सारा कुछ सीख लिया कि किस तरीके से पोस्ट और कमेंट करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि एआई को किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। एआई से हमने कोड किस तरीके से जनरेट कराना है, उसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, पेस्ट किस तरह करना है, उसमें एडिशन किस तरीके से करनी है, उसमें आप सबका फीडबैक भी चाहिए होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।